नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, विदेश नीति के तमाम एक्सपर्ट्स भी अनुमान नहीं लगा पाए होंगे कि भारत चीन संबंधों पर जमी बर्फ इतनी जल्दी पिघल जाएगी, जबकि कुछ दिन पहले तो चीन युद्ध में पाकिस्तान का साथ दे रहा था। लेकिन शायद ट्रंप के टैरिफ का कमाल है, ट्रंप के भारत के खिलाफ होने का कमाल है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बातचीत के टेबल पर आमने सामने बैठे हैं। शी जिनपिंग के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने क्या बोला, जिस पर सियासत गर्म हो गई है, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के अचानक चीन प्रेम को लेकर विपक्षी नेता क्या सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव और कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया है। पहले बात करते हैं कि चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए मोदी सरकार किस तरह काम कर रही है। एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अब चाइनीज भाषा में पोस्ट भी कर रहे हैं। हालांकि ये नया नहीं है, पीएम मोदी जब भी किसी देश में जाते हैं तो वहां की भाषा में उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसे पोस्ट किए जाते हैं। लेकिन चीन के साथ चूंकि दुश्मनी वाले हालात थे कई साल से, पीएम मोदी भी अपने भाषणों में कई बार कटाक्ष करते थे। छोटी आंख वाले गणेश जी का उन्होंने एक बार जिक्र किया था, तो चीन पर ही वो एक तरह का कटाक्ष था। स्वदेशी की बात हो रही थी। चीन के सामान को लेकर बहुत सारे अभियान बीजेपी नेताओं ने चलाए कि इनका बॉयकॉट किया जाए। डिजिटल स्ट्राइक की बात की गई। उसके बाद अब पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ और खुलकर ये बयान सामने आए, सेना की तरफ से बयान सामने आया कि चीन की पूरी मदद पाकिस्तान को थी, तो इस बात का किसी को अनुमान नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री इतनी जल्दी बातचीत के टेबल पर चीन में राष्ट्रपति के सामने बैठे होंगे। अब वहां पर जाकर पीएम मोदी ने क्या बोला, जिसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के साथ मीटिंग में क्या बोला। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी, हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। तो पीएम मोदी कजान में हुई मीटिंग का जिक्र करते हैं। रूस में जो मीटिंग हुई थी दोनों नेताओं के बीच, उसका जिक्र किया पीएम मोदी ने। लेकिन उसके बाद तो पाकिस्तान के साथ एक छोटा सा युद्ध हो गया। वहां पर चाइना का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को था, लेकिन प्रधानमंत्री कहते कि उस सार्थक चर्चा ने माहौल बनाया। आगे पीएम मोदी कहते हैं, सीमा पर डी एस्केलेशन के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे संबंध रिप्रेजेंटेटिव के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो पीएम मोदी हार्दिक धन्यवाद कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। हालांकि ये तो औपचारिक भाषा है, जब भी आप किसी देश में जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष का आभार व्यक्त करना पड़ता है। साथ ही विदेश नीति ये भी कहती है कि पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने भी पड़ते हैं। तो भारत चीन अगर बातचीत के टेबल पर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों देशों के लिए अच्छी बात है। लेकिन क्या चीन भरोसे के लायक है, इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी ने क्या मीटिंग में वो सवाल उठाए जो उठाए जाने चाहिए थे। अखिलेश यादव का बयान आपको आगे सुनाएंगे। पहले जयराम रमेश ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। जयराम रमेश ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया देश के प्रधानमंत्री के नाम, और क्या कहा। आज प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को हमें इस संदर्भ में समझना चाहिए। जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी आक्रामकता ने हमारे 20 वीर जवानों को सर्वोच्च बलिदान देने पर मजबूर कर दिया। इसके बावजूद 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी। थल सेना अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि लद्दाख में सीमा पर यथास्थिति की पूरी बहाली आवश्यक है, लेकिन मोदी सरकार इसे हासिल करने में विफल रही और इसके विपरीत चीन से मेल मिलाप की ओर बढ़ रही है। इससे उनकी क्षेत्रीय आक्रामकता को मौन स्वीकृति मिल रही है। तो चीन के साथ मेल मिलाप पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। 4 जुलाई 2025 को उप सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ चीन की जुगलबंदी पर स्पष्ट और बेबाक टिप्पणी की। इस अपवित्र गठजोड़ का जवाब देने की बजाय मोदी सरकार ने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया और अब चीन को राज्य स्तरीय दौरे का इनाम दिया जा रहा है। आगे जयराम रमेश चीन के उस निर्माण पर सवाल उठाते हैं, उन परियोजनाओं पर सवाल उठाते हैं जो सीमावर्ती इलाकों में की जा रही हैं, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जयराम रमेश कहते हैं कि चीन ने यारलुंग
संकल्पों पर एक विशाल जल विद्युत परियोजना की घोषणा की है, जिसके हमारे पूर्वोत्तर पर बेहद गंभीर प्रभाव होंगे, लेकिन मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर एक शब्द तक नहीं कहा। तो ये सवाल उठाए हैं जयराम रमेश ने। आगे जयराम रमेश कहते हैं, चीन से होने वाला बेकाबू डंपिंग आयात लगातार हमारे एमएसएमई सेक्टर को तबाह कर रहा है। अन्य देशों के विपरीत हमने चीनी आयातकों को लगभग खुली छूट दे दी है। क्या अब न्यू नॉर्मल चीनी आक्रामकता और दबंगई होगी और हमारी सरकार की रीढ़ विहीनता उसकी परिभाषा तय करेगी? तो विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि चीन बॉर्डर पार के इलाकों में, बॉर्डर के पास के इलाकों में आक्रामकता दिखा रहा है और भारत प्यार बढ़ा रहा है चीन के साथ। दोस्तों, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन हकीकत यह है कि मैं मोदी सरकार को इस मोर्चे पर फिलहाल के टाइम को देखते हुए सही मानता हूं। विदेश नीति में समय को भुलाना पड़ता है, बातचीत की टेबल पर आना पड़ता है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन की बात करें तो चीन का दिल पाकिस्तान के साथ है और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए भारत के साथ अब मेलजोल को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो जाहिर सी बात है, चीन को भी भारत में अपना सामान बेचना है। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो चीन दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। ऐसे में भारत के बाजार की जरूरत सब देशों को है और चीन को तो सबसे ज्यादा है। इसीलिए शायद इस मौके का फायदा उठाना चाहता है चीन कि अमेरिका के साथ अभी संबंध बिगड़े हैं भारत के, तो भारत को अपने करीब लाया जाए। लेकिन क्या यह करीबी दिल से भी होगी, इस पर सवाल बनते हैं, क्योंकि चीन का इतिहास हमेशा धोखे का रहा है। ऐसे में मोदी सरकार को सतर्कता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। चीन की इसी चाल को लेकर अखिलेश यादव क्या कहते हैं? मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने क्या सवाल उठाए हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि यह है तथाकथित आत्मनिर्भर स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कार के भाजपाई जुमलों का चिंताजनक सच। चीन से आने वाले सामानों पर जिस तरह भारत की निर्भरता बढ़ती जा रही है, उसका बुरा असर हमारे उद्योगों, कारखानों और दुकानों के लगातार घटते जा रहे काम कारोबार पर पड़ा है। इससे बेरोजगारी भी बेतहाशा बढ़ रही है। भाजपा चीनी चाल की क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले चीन अपना माल भारत के बाजारों में भर देगा। इससे चीन पर निर्भरता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी हर गलत हरकत को नजरअंदाज करने के लिए भाजपाई मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद चीन हमारे उत्पादों और उद्योगों को धीरे धीरे बंद करवाने के कगार तक ले जाएगा। उसके बाद मनमाने दाम पर हर चीज सप्लाई करेगा। उसके बाद महंगाई बेरोजगारी बढ़ाएगा। उसके बाद जब महंगाई बेरोजगारी ज्यादा होगी तो सरकार के खिलाफ आक्रोश भी कई गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरों के सहारे पर चल रही बिना बहुमत की भाजपा सरकार और भी कमजोर होकर लड़खड़ा जाएगी। उसके बाद खुद ही लड़खड़ाती भाजपा की सरकार चीन के अतिक्रमण को चुनौती नहीं दे पाएगी। उसके बाद हमारी भूमि पर चीन अपना कब्जा और बढ़ाएगा। उसके बाद भाजपा दोहराएगी कि ना कोई आया था ना कोई आया है। मतलब पीएम मोदी का डायलॉग याद दिला रहे हैं अखिलेश यादव। अगर ये बात ड्रोन वालों को समझ नहीं आ रही है तो उत्तर प्रदेश में विराजमान बुलडोजर वाले प्रवासी जिसे ही सच्चाई समझकर जवाब दें कि चीन द्वारा हमारी कितनी जमीन हड़पी गई है, क्योंकि उनका मूल निवास स्थान भी तो चीनी कब्जे का शिकार हुआ है। भाजपाई बस देश का क्षेत्रफल बता दें, मतलब ये बता दें कि भाजपा सरकार आने के समय देश की कुल भूमि कितनी थी, अब भी उतनी ही है क्या? अब चीनी कब्जे के बाद घट गई है। दिल्ली वाले ना सही तो लखनऊ वाले पलायन स्पेशलिस्ट ही बता दें कि हमारी कितनी भूमि का पलायन हो गया है। वैसे जनता ये बखूबी समझती है कि भूमि का पलायन थोड़े ना होता है, जो वो चलकर कहीं और चली गई होगी। तो चीन के साथ अचानक जागे प्रेम को लेकर विपक्षी नेता मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? चीन के साथ जो अचानक मोदी सरकार ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, आप उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।